जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 9 से 15 दिसंबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश की टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीता है, भारत को 59 रन से हरा करके। दोस्तों, यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपको याद रखना है यूएई में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेरोनिका बैचलेट का संबंध किस देश से है जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा चिली। तो चिली देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया। तो उन्हें 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और शांति के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों या व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह घाना देश के राष्ट्रपति बने हैं। घाना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, राजधानी इसकी अक्रा है और सेडी यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और दोस्तों 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अल बशीर किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद अल बशीर। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, पाउंड यहाँ की करेंसी है और इसको फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी 1946 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार हर साल किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई है। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ महतो किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो वह झारखंड की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? रविंद्रनाथ महतो। उनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है, इस बात को आप याद रखिएगा। भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? तो जोकिम अलेक्जेंडरसन भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2024 यूएनईपी के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा माधव गाडगिल। तो दोस्तों, माधव गाडगिल एक इकोलॉजिस्ट हैं और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया है। उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेन्नामनेनी रमेश किस राज्य के पूर्व विधायक हैं जिनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई है? तो वह तेलंगाना के पूर्व विधायक हैं। तो उनकी भारतीय नागरिकता को अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया है क्योंकि उनके पास जर्मनी की भी नागरिकता थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो गीता जयंती के अवसर पर 5000 से अधिक आचार्यों ने एक साथ सामूहिक रूप से गीता का पाठ किया है। अगला क्वेश्चन है, मरियम बेब स्टार के द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो पोलराइजेशन को मरियम बेब स्टार के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है और ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है ब्रेन रोड को। एसएम कृष्णा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? तो वह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, एसएम कृष्णा को आधुनिक कर्नाटक का जनक भी कहा जाता रहा है। 2024 WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आर्याना सबालेंका को WTA के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। आर्याना सबालेंका का संबंध बेलारूस से है। आर्याना सबालेंका ने इस साल यानी 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में एकल का खिताब अपने नाम किया है।
बीसीसीआई के अंतरिम सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सैकिया अभी हाल ही में बीसीसीआई के अंतरिम सचिव बने हैं। ठीक है, तो ये हैं देवजीत सैकिया। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं, देवजीत सैकिया यहाँ के सचिव हैं, यानी अंतरिम सचिव हैं। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हैं, आशीष सिलार कोषाध्यक्ष हैं, देवजीत सैकिया संयुक्त सचिव भी हैं। आईपीएल के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल और मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर। सुनीत मेहता किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो वह अभी हाल ही में फिजी देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। ये हैं दोस्तों सुनीत मेहता। फिजी की अगर हम बात करें तो सूबा इसकी कैपिटल है, फिजियन डॉलर करेंसी है और सिटी वेनी राबू का यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है फिजी। अगला क्वेश्चन है कलेगनार हस्तशिल्प योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। तो कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कलेगनार हस्तशिल्प योजना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आईएनएस तुसील किस देश ने बनाया है जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस के द्वारा आईएनएस तुसील को बनाया गया है। तो इसको अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आईएनएस तुसील। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर गए थे, तो इस यात्रा के दौरान आईएनएस तुसील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप किसने जीती है? आंसर हो जाएगा कुश मैनी ने। तो दोस्तों कुश मैनी ने अबू धाबी में FIA फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीती है और वह यह चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक AI टूल किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है रिम तालवा जीन इमैनुअल ओएड्रागो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों वह बुर्किना फासो देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बुर्किना फासो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और ओगाडोगो यहाँ की राजधानी है और पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बुर्किना फासो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अगला क्वेश्चन है नेब्रास्का स्टेट कैपिटल जो कि अमेरिका में है में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है अमेरिका के नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब में फीफा विश्व कप 2034 आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? तो डी गोगेस अभी हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और उन्होंने फाइनल में चाइना के डिंग लरेन को हराया है। दोस्तों डी गोगेस विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 2007, 2008, 2010 और 2012 में विश्वनाथन आनंद चेस चैंपियन बने। अगला क्वेश्चन है 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों यह सम्मान उन्हें उनके उपन्यास कौन देश को बासी रेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों सूर्यबाला का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उनके द्वारा 50 से ज़्यादा उपन्यास, कहानी, जीवनी, व्यंग, संस्मरण और बाल उपन्यास प्रकाशित किए गए हैं। सूर्यबाला को इस सम्मान के अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। कौन सा देश 2025 में यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होगा? तो रोमानिया और बुल्गारिया ये दोनों देश 1 जनवरी 2025 को यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये है रोमानिया, ये है बुल्गारिया और ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये शेंगेन क्षेत्र है। तो ये वीज़ा फ्री वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में जाने पर वीज़ा नहीं लगता है। तो अब इसी में शामिल हो जाएगा रोमानिया और बुल्गारिया। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जापान ने जीता है। तो जापान ने साउथ कोरिया को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो पहले स्थान पर जापान, दूसरे पर साउथ कोरिया, तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान रहा है और इस चैंपियनशिप में भारत ने 6वां स्थान हासिल किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हारिस रऊफ को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024 चुना गया है। उनका रिलेशन किस कंट्री से है? तो वह पाकिस्तान से संबंधित हैं। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है?
तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक भारत के द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, $400 बिलियन नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क $400 बिलियन नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। अशोक राज सिंगडेल किस देश की सेना के प्रमुख हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंगडेल को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों देशों के बीच में परंपरा है, जब भी भारत के सेना प्रमुख नेपाल जाते हैं तो उन्हें इस रैंक से सम्मानित किया जाता है और जब भी नेपाल के सेना प्रमुख इंडिया आते हैं तो उन्हें इस रैंक से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे हर महीने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम की मेजबानी करेगा? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। तो इसके द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की मेजबानी की जाएगी और जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये 2025 में बिहार में आयोजित किए जाएंगे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। एआई वीडियो जनरेटर सोरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ओपन एआई के द्वारा एआई वीडियो जनरेटर सोरा को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राहुल नार्वेकर किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो वह महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और अगला क्वेश्चन है, एमडीआर रामचंद्रन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के पूर्व चीफ मिनिस्टर एमडीआर रामचंद्रन का निधन अभी हाल ही में हुआ है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। के कैलाशनाथन यहाँ के उपराज्यपाल हैं और एन रंगास्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने पानीपत हरियाणा से किस बीमा कंपनी की बीमा सखी योजना लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा एलआईसी। तो एलआईसी के द्वारा एक नई योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है बीमा सखी योजना। तो इसकी शुरुआत पानीपत हरियाणा से की गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की है? 21 दिसंबर को। यानी अब 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा पूरे विश्व में। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सम्मी सिल्वा एसीसी के अध्यक्ष बने हैं। सम्मी सिल्वा का संबंध श्रीलंका से है। एसीसी का मतलब होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से इस्तीफा देकर के देश छोड़ दिया है? आंसर हो जाएगा सीरिया। तो सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था तो उसके कारण जो विद्रोही थे वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। इसके बाद बशर अल असद ने अपने पद से इस्तीफा दिया और देश भी छोड़ दिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स का पीडीएफ, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर जनवरी से नवंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट अफेयर्स की ई बुक और जीके की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।